बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफपीएससी में जो जॉब्स आई हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। जॉब्स की मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, लेक्चर्स की कितनी है, टीचर्स की कितनी है, और उन जॉब्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एफपीएससी में अप्लाई करने के लिए जो तरीकाकार होता है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि एफपीएससी में अप्लाई कैसे करना है। तो ये 30 मार्च को जॉब्स आई हैं। इसमें काफ़ी सारी जॉब्स हैं। इनकी जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। तो इसमें इसके अंदर सबसे पहले जो है इंस्पेक्टर कस्टम की जॉब्स आई हुई हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर की। और उसके अंदर इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके लिए मिनिमम फिज़िकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है कि 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और वैसे इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसका जो डोमिसाइल है वो ऑल पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी दिए गई हैं। प्रिवेंटिंग ऑफिसर है। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं। 18 स्केल की ये जॉब है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन है वो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, साथ 5 साल का जो है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी कॉलेज लेवल पे। या अगर आपका ये नहीं है तो फिर आप एमफिल हों और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। और इसके अंदर केमिस्ट्री की, इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की जॉब्स आई हुई हैं। उसके बाद इसमें के अंदर दूसरी काफ़ी जॉब भी आई हैं, लेकिन मैं आपको टीचिंग की जॉब्स के हवाले से बता रहा हूँ। सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स आई हुई हैं मेल की। तो इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो कंप्यूटर साइंस की हैं 6, और इसके अलावा जो इसकी हैं फ़िज़िक्स की वो 4 हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद है। इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री 4 साल की, या मास्टर डिग्री। और इसके अलावा आपका बीएड एमएड वगैरह भी आपकी जो है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए। और उसके बाद रजिस्ट्रार की जॉब्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी जॉब्स आई हुई हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स है। उसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। और इसके अलावा 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो कैटेगरीज़ हैं इसमें कंप्यूटर साइंस की 1 है, इंग्लिश की 3 है, जियोग्राफ़ी की 1 है, और मैथमेटिक्स की 3 है, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, सोशियोलॉजी की 2 हैं। और एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल तक है। एज लिमिट यूजुअली सारी जॉब में तकरीबन इतनी है, उसमें ये मेंशन की हुई है कि किसमें कितनी है। लेकिन इसमें आप जो मैंने पहले जॉब्स बताई हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो जॉब्स है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। मतलब यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इस पर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी, पोस्टिंग होगी, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में होगी। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की है, उसका भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन वो भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेक्चरर मेल की जॉब्स आई हैं। और इसके अंदर लेकिन पूरे पाकिस्तान की जो जॉब्स आई हैं वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, मतलब आगे हम आपको बताएंगे। अभी जिस तरह से ये सीक्वेंस आ रहा है मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ कि ये लेक्चरर मेल की, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैं। और इसमें काफ़ी सारी जॉब्स आई, जिसमें बॉटनी की हैं, कंप्यूटर की हैं, इकनॉमिक्स, जियोग्राफी की हैं, इस्लामियात, और मैथमेटिक्स की हैं, पाक स्टडीज़ की 2 हैं, फिज़िक्स की हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गिलगित वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल की मैं आपको बताई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो फीमेल के लिए है। ये भी गिलगित वालों के लिए, और उसके अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि बॉटनी की 1 है, केमिस्ट्री की 3 है, इकोनॉमिक्स की 1 है, एजुकेशन की 3 है, इंग्लिश की है। और इसके अलावा आगे कम्युनिकेशन सिक्योरिटी की है। जो मेन जॉब्स मैंने आपको बतानी है, मतलब एक तो पहले मैंने आपको बताई एक सेकेंडरी स्कूल टीचर की, तो मैंने आपको बता दिया वो टीचिंग की जॉब थी। ये लेक्चर की जॉब है, और जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से आप देखें तो इसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड, यानी कि इसमें अरबी की 3 है, बायोलॉजी की 3 है, बॉटनी की 2 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 3 है, केमिस्ट्री की 5 है। इसी तरह इसमें सारे सब्जेक्ट्स की आलमोस्ट हैं। इसमें इस्लामिक स्टडीज़ की 8 हैं, और इंग्लिश की भी 17 है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, कुल मिला के 155 हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंध से, केपी के, बलूचिस्तान, जीबी, एजी के, यानी कि आज़ाद कश्मीर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 22 से लेकर 28 साल तक है। और सिलेबस की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो वैकेंसीज़ हैं उनका सिलेबस दिया गया है। इसके अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी लेक्चर की जो असामी है उनमें ना इंग्लिश 20 मार्क्स की होती है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो 50 नंबरों का होता है।
और जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 30 नंबर की होती है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। और ये जो चीज़ें होती हैं इसमें इंग्लिश, उर्दू और अरबिक के अलावा ये कोर्स है। मतलब जो इंग्लिश, उर्दू और जो अरबिक का कोर्स होगा इसमें ये होगा कि आपका 70% सब्जेक्ट होगा और जो 30% है वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा। जबकि जो बाकी हैं इसके अलावा जैसे कि ये हैं इकोनॉमिक्स हो गई, फाइन आर्ट्स, इस्लामिक स्टडी, मैथ, पाक स्टडी, फिजिक्स, इसके अंदर ऐसा होगा कि आपका 20 नंबर का इंग्लिश का होगा पोर्शन, आपकी 50 नंबर का होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 30 नंबर का होगा वो प्रोफेशनल टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ओवरऑल ये सबका मतलब सब जो पोस्ट है उनका इसी तरह से सिलेबस होगा, यानी 50% आपने अपने सब्जेक्ट को कवर करना है, 20% इंग्लिश को देने हैं और 30% प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देने हैं। उसके अंदर अगर मतलब आपका बीएड वगैरह है तो उससे रिलेटेड आप पढ़ लें, उससे आपके क्वेश्चन काफ़ी कवर हो जाएंगे। तो इस हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।